हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरेट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो के सामने लेकर के हाजिर हुई हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोज़ लेके आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। ये जो है ये मेरी नॉलेज है जिसे मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ और इसे शेयर करके मुझे दिल से बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आप जितना मुझे मोटिवेट करेंगे, मैं उतना अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ में शेयर करती ही रहूँगी और आगे आप लोगों के साथ हम मिल कर के आगे बढ़ते रहेंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आर यू ग्राउंडेड और अनग्राउंडेड। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आप यहाँ पृथ्वी के साथ, इस प्लैनेट अर्थ के साथ जुड़े रहते हैं, तो आप ग्राउंडेड होते हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं, आप लॉस्ट रहते हैं और यहाँ इस प्लैनेट अर्थ पे रहने को एंजॉय नहीं करते हैं, तो आप अनग्राउंडेड होते हैं। ग्राउंडेड होने का और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो ग्राउंडेड होने के नंबर्स है, वो जितने भी इवन नंबर्स है वो सब ग्राउंडिंग के नंबर्स है, ग्राउंडेड नंबर्स है, जिसमें 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। और अनग्राउंडेड होने के जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब अनग्राउंडेड के नंबर्स है, जिसमें 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, 11 आता है और 33 आता है। अनग्राउंडेड की आप कैसे, आपको पता चले कि आप अनग्राउंडेड हो। अनग्राउंडेड होने के जो सिम्टम्स हैं बेसिकली वो ये है कि आप अपने आप में ही लॉस्ट दिखते हो। आप हो प्रेजेंट तो होते हो, पर कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है वो कहीं और चल रहा होता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में ना होना, अपने आप में लॉस्ट होना अनग्राउंडिंग है। इसी तरह से आउट ऑफ बॉडी आप हो बॉडी में, पर आपको ऐसे लगता नहीं है कि आप बॉडी के साथ हो, तो आप अनग्राउंडेड हो। आप चीज़ों को एस्केप कर जाते हो। कोई आपसे बात कर रहा है और आप बैठे हो यहाँ पे, पर आप उसकी बात को सुन नहीं रहे हो। आप चीज़ों को एस्केप कर जाते हो, तो आप अनग्राउंडेड हो। चीज़ों के बारे में अगर आप श्योर नहीं हो कि ये है नहीं है, ये होना है नहीं है, तो आप अनग्राउंडेड हो। अगर आपको एंग्जाइटी होती है, आप एंग्शियस होते हो, तो आप अनग्राउंडेड हो। आपको किसी भी तरह के एडिक्शन है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप सुपारी की भी एडिक्शन है तो वो एडिक्शन है, अगर स्मोकिंग की भी एडिक्शन है तो वो एडिक्शन है। अगर किसी भी तरह के एडिक्शन आपको हो रही है, तो मतलब कि आप ग्राउंडेड नहीं हो, आप अनग्राउंडेड हो। क्यों? क्योंकि आप उस मोमेंट में जीना ही नहीं चाहते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही नहीं चाहते हो। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो अनग्राउंडेड के सिम्टम्स हैं। और आपको ग्राउंडिंग कैसे आप अपने आप को ग्राउंडिंग कर सकते हैं, तो उसका बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ हैं अपने आप को ग्राउंडिंग करने के। सबसे बेस्ट है कि आप सुबह उठते ही अपना एक रूटीन सेट कीजिए। वो पूरे दिन की आपकी ग्राउंडिंग कर देगा। सुबह उठ के आपने अपने आप को एक रूटीन में रखने की, मैं उठ गया, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना आपके लिए ग्राउंडिंग के लिए बहुत बहुत ज़रूरत है। और एक्सरसाइज कोई भी हो सकती है, आप डांस को भी एक्सरसाइज के फॉर्म में कर सकते हैं, आप वॉक को भी एक्सरसाइज के फॉर्म में कर सकते हैं, आप जिम को भी एक्सरसाइज के फॉर्म में कर सकते हैं, आप योग को भी एक्सरसाइज के फॉर्म में कर सकते हैं। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो है वो बहुत ही अच्छी होती है ग्राउंडिंग करने के लिए। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करें, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भी जो है वो आपको ग्राउंडेड रखने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। इसके अलावा अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप
अल्कोहल लेते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपका स्वीट टूथ है, आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो आपको उसे भी अवॉइड करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ये आपको अनग्राउंडेड करती हैं। तो ग्राउंडिंग करने के लिए आपको ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं तो आप टूरमुलिन या ऑब्सीडियन जो है, ये 2 क्रिस्टल्स होते हैं जो आप इसको ब्रेसलेट के फॉर्म में पहन सकते हैं, आप इसको अपने पास रख सकते हैं, आप इसको पेंडेंट के फॉर्म में पहन सकते हैं। ये दोनों ही जो क्रिस्टल्स है ग्राउंडिंग करने के लिए बहुत मदद करते हैं। तो अभी मैंने रखा नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखा दूँगी। और इसके अलावा असेंशियल ऑयल में आप सैंडलवुड या पाइन वुड एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप इत्र यूज़ कर सकते हैं, सैंडलवुड का इत्र लेकर के आप अगर अपनी बॉडी में थर्ड आई पे अप्लाई करते हैं या कहीं भी, या कान के पीछे अगर आप अप्लाई करते हैं तो, या पाइन वुड का इत्र अगर आप यूज़ करते हैं, एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र में डाल करके अगर आप उसकी फ्रेगरेंस लेते हैं तो भी वो आपको ग्राउंडिंग करने में मदद करता है। तो इस तरह से ये सब सिम्टम्स जो हैं आपको ग्राउंडिंग करने में। और इसी तरह से अगर आपको कभी ऐसे लगे कि आप कुछ काम कर रहे हैं और काम करते करते, जनरली होता है कि लोग अगर लॉस्ट होते हैं, अनग्राउंडेड होते हैं, तो उनके हाथों से जो चीज़ें हैं वो गिर जाती है। और कभी कभी जो लोग ज़्यादातर क्या होता है कि चलते चलते अचानक से एकदम से ठोकर खा के गिर जाते हैं और उन्हें चोटें बहुत लगती हैं, तो वो भी एक अनग्राउंडेड होने की निशानी है। तो हमें अफर्मेशन में हमें यूज़ करना है कि आई एम ग्राउंडेड एंड आई एम इन अ प्रेजेंट मोमेंट। मैं इसी क्षण में हूँ और मैं इस प्लेनेट अर्थ के साथ में जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो अफर्मेशंस है ये बहुत मदद करती है। मैं इसको बहुत अपने लिए भी बहुत यूज़ करती हूँ, और आप चाहें तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। और अब आपको ये कैसे पता चले कि आप ग्राउंडेड हैं या अनग्राउंडेड हैं? तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली मैंने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बताया है कि 5 जो कोर नंबर्स हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपका बर्थ डेट नंबर आता है, आपका लाइफ पाथ नंबर आता है, आपका एक्सप्रेशन नंबर आता है, आपका सोल अर्ज नंबर आता है, और आपका मैच्योरिटी नंबर आता है। ये 5 नंबर में से अगर 3 नंबर आपके जो है वो इवन नंबर्स हैं तो समझिए कि आप ग्राउंडेड हैं, और कोई भी 3 नंबर आपके ऑड नंबर्स आ रहे हैं तो आप अनग्राउंडेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ जिसमें एक डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1968। तो 5 उसका हो गया बर्थ डेट नंबर, और 5 सम 1968 करेंगे तो बन जाएगा 16। तो 16 को अगर आप सम करेंगे तो बन जाएगा 7। तो ये जो 7 नंबर है ये इनका लाइफ पाथ नंबर है। तो 5 नंबर जो हो गया वो भी ऑड नंबर हो गया, 7 नंबर जो हो गया वो भी ऑड नंबर हो गया। और अगर आप इनका नाम लेते हैं तो इनका नाम है सीमा पटनी, SEEMA, और पटनी में आता है PATNEY। और अगर आप इसको पूरा सम करते हैं तो इसका नंबर आ जाता है नंबर 7। तो ये भी ऑड नंबर हो गया। और इसी वे में अगर आप लेते हैं सीमा पटनी, SEEMA PATNI, और अगर आप इस पूरे को सम करते हैं तो इसमें जो नंबर बनता है वो बनता है नंबर 4। सो अगर वो सीमा PATNEY लिखते हैं तो वो जाते हैं 7, PATNI लिखते हैं तो वो जाते हैं 4। सो 4 नंबर जो है वो उनका आ जाएगा ग्राउंडिंग का नंबर, और जो 7 नंबर है वो उनका आ जाएगा अनग्राउंडिंग का नंबर। तो इसी तरह से आपको भी देखना है कि आपके जो मेन नंबर्स हैं, अब मैच्योरिटी नंबर अगर आप निकालते हैं तो मैच्योरिटी नंबर जो होता है वो लाइफ पाथ नंबर और जो एक्सप्रेशन नंबर का सम करके निकाला जाता है।
सो उसे देखिए कि वो क्या नंबर बन रहा है। और इन सब नंबर्स में से अगर आपके पास 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर ऑड है या 3 नंबर इवन है, तो आप समझ सकते हैं कि आप ग्राउंडेड हैं या अनग्राउंडेड हैं। और एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ है 22/8/1990। तो 22 जो हो गया वो हो गया उनका बर्थ डेट नंबर। 22 सम 8 22 सम 8 सम 1990 करेंगे तो वो बन जाएगा नंबर 13, और 1 + 3 करेंगे तो बन जाएगा नंबर 4। सो आप देखेंगे कि इनका जो बर्थ डेट नंबर है वो है 22, जो ऑलरेडी एक इवन नंबर है, और इनका जो लाइफ पाथ नंबर बन रहा है वो भी बन रहा है 4, वो भी एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये इनके जो नंबर है वो ग्राउंडिंग के नंबर हैं। और एक और नंबर अगर आप देखेंगे तो वो भी अगर ग्राउंडिंग आएगा तो आप समझ लीजिए कि ये जो है 100% ग्राउंडेड पर्सन है। ये ग्राउंडेड पर्सन जो भी होते हैं वो डाउन टू अर्थ होते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, और बहुत डिसीजंस को सोच समझ के भी लेते हैं। सो ये वीडियो था कि आप ग्राउंडेड हैं या अनग्राउंडेड हैं, आप इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ। और अगर आप मेरे से रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLF प्रॉमेनाड में भी बैठती हूँ, वसंत कुंज में, तो आप वहाँ आके भी मेरे से काउंसलिंग ले सकते हैं, और मेरे से जो हेल्प एंड सपोर्ट मिले होगा मैं आप करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप मुझसे पढ़ना भी चाहते हैं तो मैं ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाती भी हूँ। मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, टैरोट भी पढ़ाती हूँ, पाम रीडिंग भी पढ़ाती हूँ, और भी बहुत कुछ पढ़ाती हूँ। सो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से क्लासेस ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ, और हैव अ नाइस डे।